मानेसर में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के परिसर में बनाया गया देश का सबसे बड़ा गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू हो गया। इसका उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किया। 45 एकड़ में बनाए गए टर्मिनल से हर साल 4.5 लाख कारें मालगाड़ियों के माध्यम से बाहर भेजी जाएंगी, जिससे मानेसर और आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। वहीं डीजल की भारी बचत होगी, प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। ये टर्मिनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाया गया। भारत लगातार विकास के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। एक तरफ जहां सड़कों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, दूसरी तरफ रेल नेटवर्क को भी वैश्विक मापदंडों के मुताबिक बनाया जा रहा है। मानेसर में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के परिसर में देश का सबसे बड़ा गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया। इसकी शुरुआत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने मिलकर की। इस दौरान 2 मालगाड़ियों को रवाना किया गया। 45 एकड़ में बनाए गए टर्मिनल से हर साल 4.5 लाख कारें मालगाड़ियों के माध्यम से बाहर भेजी जाएंगी। इससे मानेसर आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, पेट्रोल डीजल की बचत होगी। इस पूरी परियोजना पर 1,17,000 करोड़ से ज्यादा की लागत आई। हिस्सेदारी की बात की जाए तो हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 55.4%, HSIIDC की 19%, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की 5% की हिस्सेदारी है। योजना देश में विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विकसित करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है, जो हरियाणा के हिस्से में आया है। इसको लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने जमकर तारीफ की। कहा ये परियोजना हरियाणा की विकास गाथा में नए अध्याय की शुरुआत है। मारुति और हरियाणा की औद्योगिक प्रगति का गहरा संबंध है। आज ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हरियाणा की जो विशेष पहचान बनी है, उसे बनाने में इस कंपनी का, मारुति सुजुकी का बड़ा योगदान है। इसी का परिणाम है कि आज हरियाणा देश का एक प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माण का ये हब बन चुका है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। वैसे भारत लगातार विकास के नए आयाम छू रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने का काम कर रहा है। इस साइडिंग से न केवल मानेसर, गुरुग्राम प्लांट में बनी गाड़ियां देश के 17 हब 380 शहरों तक ये पहुंचेंगी, बल्कि जो हमारे पोर्ट हैं, जो पीपाव और मुंद्रा जैसे बंदरगाहों पर भी आपका निर्यात होने वाले वाहन भी आप वहां भेज पाएंगे। वैसे गुरुग्राम कई मायनों में देश के विकसित शहरों में सबसे आगे दिखाई देता है। आज हरियाणा ऑटो सेक्टर में अहम भूमिका निभा रहा है। लगभग 50% कारों का निर्माण हरियाणा की फैक्ट्रियों में हो रहा है। इसके साथ ही गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की शुरुआत हरियाणा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह रेलवे साइडिंग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये दूरदर्शी सोच पीएम गति शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। पीएम गति शक्ति केवल एक योजना नहीं है, बल्कि ये एक क्रांति है। यह देश के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के तरीके को बदलने का एक संकल्प भी है। यहाँ व्यक्ति के अंदर बनी कारें अब सीधे डिब्बों में लोड होंगी और देश के कोने कोने में यहाँ से पहुंचेंगी। ये न सिर्फ भारत के विकास में नया आयाम जोड़ेगी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि इस कार्गो टर्मिनल से न केवल मानेसर और गुरुग्राम प्लांट में बनी गाड़ियां देश के 380 शहरों तक पहुंचेगी, बल्कि पीपावाव और मुंद्रा जैसे बंदरगाहों तक भी निर्यात का साधन होगी। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी मोदी सरकार के प्रयासों की जमकर तारीफ की। 11 वर्षों में मोदी जी ने एक सस्टेन्ड वे में, एक बहुत ही मेथोडिकल वे में रेलवे के डेवलपमेंट का काम किया। सबसे पहले रेलवे का बजट बढ़ाया। रेलवे का जो बजट 24-25 हजार करोड़ होता था, उसको बढ़ा के 2.5 लाख करोड़ तक लेके आए। हर तरीके से प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन पे फोकस किया। पिछले 2-2.5 वर्षों में एक मुहिम चला के जनरल कोच बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। करीब करीब 1200 से ज्यादा जनरल कोच बढ़ाए गए रेलवे में।
वैसे हरियाणा तेजी से विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे हरियाणा को विकास के लिए बजट मिल रहा है, वैसे वैसे विकास के क्षेत्र में बदलाव दिख रहा है। 2014 से पहले हरियाणा को 315 करोड़ रुपए का बजट मिला था। उसके बाद अब तक 3,416 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, जिसकी मदद से हरियाणा में रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हो चुका है। पिछले कुछ सालों के दौरान 823 किलोमीटर लंबाई वाले ट्रैक बिछाए गए, जो संयुक्त अरब अमीरात के रेल नेटवर्क से भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हरियाणा में 34 अमृत भारत स्टेशन बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। 540 रेलवे ओवरब्रिज, अंडरपास बनाए गए। मतलब विकास की रेस में हरियाणा तेजी से दौड़ रहा है, विकसित भारत के सपने को साकार करने में जुटा है, जो न सिर्फ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, बल्कि हरियाणा की जमीनी हकीकत को भी दिखा रहा है। चंडीगढ़ से भारत 24 के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।